अगर मैं ये कहूँ कि इस नमक पारा को बनाने के लिए मैंने बेलन का इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक तो मैंने बिना बेलन इस्तेमाल किए नमक पारा बनाया है, दूसरा ये अंदर से भी फ्लेवरफुल है और बाहर से भी बहुत ही चटाकेदार, एकदम चटपटा फ्लेवर वाला बनके तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसा नमक पारा कैसे बनाया जाता है। अगर रेसिपी पसंद आती है, टेक्निक पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले आटे की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने बड़ा सा बर्तन लिया है। मैंने यहाँ पे 1 केजी गेहूं का आटा लिया है, क्योंकि नमक पारा एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो और सभी को पसंद भी आता है। 1 किलो गेहूं के आटे में मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी मिलाई है, बारीक वाली। 1 कप कहें तो वजन में 200 ग्राम है। आटा और सूजी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब कुछ चटाकेदार मसाले मिलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक मिला दिया। 1 छोटा चम्मच काला नमक मिलाया। 2 छोटा चम्मच भुना जीरा और लाल मिर्च का पाउडर है। यहाँ पे 2 छोटा चम्मच चाट मसाला है। 2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी है, जिसे मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। यहाँ पे 2 छोटा चम्मच साबुत जीरा है। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच अजवाइन है, जिसे मैंने हाथों से क्रश किया है। अब इन सब चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे पूरा आटा का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदा आटा दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी ज़रूर मिलाइएगा, इससे जो नमक पारा है वो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा बन के तैयार होता है। अब यहाँ पे मैंने आधा कप रिफाइंड ऑयल मिला दिया है। जिस कप से मैंने 1 कप सूजी लिया था, उसी 1 कप से आधा कप यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल मिलाया है। मोइन हमें अच्छी तरह से लगाना है। तो यहाँ पे तेल डालने के बाद आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मोइन बहुत ही अच्छी तरह से लगा लेना है। अगर मोइन कम लगे तो आप अलग से 1-2 चम्मच ऑयल और मिला सकते हैं, लेकिन ये मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट है जो मैंने बताया है। 1 किलो गेहूं और 200 ग्राम बारीक सूजी और उसमें आधा कप रिफाइंड ऑयल। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें एक डो तैयार करना है। डो ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा कड़क होना चाहिए, ना ज़्यादा नरम होना चाहिए। जैसे कि मतलब हम लोग रोटी पराठा के लिए आटा गूंथते हैं, उससे थोड़ा सा हार्ड हमें आटा गूंथ करके तैयार करना है। तो यहाँ पे टोटल 2.5 कप पानी लग चुके हैं और 2.5 कप में डो जो है हमारा वो बनके तैयार हो गया। ये देखिए थोड़ा सा टाइट मैंने गूथा है। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने सूजी डाला है। अब छोटा छोटा लोई तोड़ करके रख लेंगे। जिस हिसाब से हम लोग रोटी का लोई बनाते हैं, लोई तोड़ते हैं, उसी हिसाब से पहले लोई तोड़ करके रख लेंगे। तो यहाँ पे सारे लोई हमने तोड़ लिया है। अब एक लोई उठाएंगे, पहले उसे हाथों से चिकना कर लेंगे, जिस तरह से हम लोग रोटी बनाते हैं। अब बेलन का इस्तेमाल तो हमें यहाँ करना नहीं है, तो क्या करेंगे, हाथों की सहायता से इस तरह से लोई को रोल बना लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, मीडियम थिकनेस में इस तरह से रोल हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए एक रोल बन के तैयार हो गया है। तो बाकी सब आटे को भी इसी तरह से रोल कर लेंगे। तो देखिए आटा कितनी अच्छी तरह से गूथा गया है कि बिल्कुल चकले पे या बोर्ड पे चिपक नहीं रहा है, हाथों में भी चिपक नहीं रहा। तो अगर आप इसी तरह से आटा गूथने में मेज़रमेंट का ख्याल रखते हैं तो आटा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इतने सारे रोल जो है हमने बना के पहले तैयार कर लिए हैं। अब कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने के लिए पहले चढ़ा देंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। तब तक इधर ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए एकदम मज़ेदार चटाकेदार मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 1 छोटा चम्मच नमक डाला, 2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाला और 1 छोटा चम्मच हींग डाला। नमक मैंने यहाँ काला नमक का इस्तेमाल किया है। हींग आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आजकल क्या है ना कि हींग ओरिजिनल आता नहीं है, सब में आटा या मैदा मिक्स होता है। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल हींग है तो थोड़ा ही मिलाइएगा, कम मिलाइएगा। इन सारे सूखे मसालों को मिक्स कर लेना है और इसे साइड रख देना है। अब चलिए नमक पारा बेल लेते हैं, मतलब बिना बेलन का इस्तेमाल किए नमक पारा को तैयार कर लेते हैं। तो जो रोल हमने बना के रखे थे उसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे और इस तरह से अपने पसंद के अनुसार जितना भी आपको मोटा, पतला या मीडियम थिकनेस वाला नमक पारा चाहिए उस हिसाब से काट लेंगे।
तो है ना ये कितना आसान, बिना बेले आप इस तरह से आटे को रोल करके आप इस तरह से चाकू का इस्तेमाल करके नमक पारा अपने मन मुताबिक पतला, मोटा, मीडियम साइज में आप काट सकते हैं। तो दूसरा रोल को भी इसी तरह से बीच में 2 भाग में डिवाइड करना है और अपने मन मुताबिक जैसा भी आपको चाहिए, जो भी थिकनेस चाहिए उस हिसाब से काट लेना है। तो ये देखिए मैं इस तरह से काट ले रही हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर ये टेक्निक अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आई ये टेक्निक तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं काट ले रही हूँ सब नमक पारे को। तो ये देखिए बिना बेलन इस्तेमाल किए बहुत ही अच्छा सा नमक पारा हमारा कट के तैयार हो गया है। इधर जो तेल हमने गरम चढ़ा रखा था वो गरम हो चुका, टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, तेल गरम है, मीडियम गरम में, मतलब इस तेल का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो काफ़ी हाई होना चाहिए, तेल अच्छा खासा गरम होना चाहिए। तो यहाँ पे तेल बहुत अच्छा सा गरम हो गया था, मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है। अब एक बार अच्छी तरह से चम्मच से चला देंगे और कुछ सेकंड के लिए छोड़ेंगे, फिर चलाएंगे। इस तरह से नमक पारा को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे नमक पारे में बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। मैंने थोड़ा मोटा ही नमक पारा बनाया है, आप अपने पसंद के अनुसार पतला बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छन्नी ले रही हूँ और छन्नी के सहायता से नमक पारे को निकाल लूँगी। तो यहाँ पे एक बैच निकल चुका है। अब यहाँ पे सेकेंड बैच भी इसी तरह से डाल देना है और तेल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई ही रखना है, मतलब गैस फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखना है और एक बार चम्मच से हल्के हल्के हाथों से चला लेना है। अब यहाँ पे जो नमक पारा हमने पहला बैच निकाला है वो काफ़ी गर्म है, तो इसी समय में जो हमने सूखे मसाले तैयार करके रखे हैं जो एकदम चटपटा है उसको स्प्रिंकल कर देना है। गरम गरम में ही मसाले को कोटिंग करना है, क्योंकि गरम गरम में नमक पारे के ऊपर जो है वो ऑयल लगा रहता है। अगर गरम में नहीं लगाएंगे तो मसाले जो है अच्छी तरह से चिपकेंगे नहीं। तो ये बात का ध्यान रखना है, जब नमक पारे आप फ्राई करके निकालें तो उसी समय ही नमक जो हमने मसाले बना करके तैयार किए हैं उसको स्प्रिंकल कर देना है। इससे नमक पारे के ऊपर मसाले जो है अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इतने सारे नमक पारे बना करके तैयार कर लिए हैं और मसाला जो है अच्छी तरह से ऊपर चिपक चुका है और ऊपर से ये काफ़ी चटपटा है और अंदर तो हमने जो मसाले डाले थे उसकी वजह से ये काफ़ी फ्लेवरफुल है ही। अब ये नमक पारे जो पूरी तरह से ठंडे हो चुके थे तो मैं किसी बर्तन में स्टोर करके रख ले रही हूँ। तो ये बिना बेलन इस्तेमाल किए हमारा बहुत ही आसान तरीके से एकदम चटपटा फ्लेवरफुल आटे का हेल्दी नमक पारा बनके तैयार हो चुका है। तो आई होप आप लोग को ये टेक्निक पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।